हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम Nmap को और ज़्यादा लेवल अप करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि मोस्ट कॉमन यूज होती है एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका यूज हम काफ़ी जगह पर देखेंगे। किसी भी नेटवर्क, किसी भी सिस्टम को स्कैन करना हो तो यहाँ पर हम पहले चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। Nmap के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि Nmap का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कितना यूज़फुल है आपके लिए। nmap.org आप ब्राउज़र में लिख कर जाएंगे और यहाँ पर उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी काम की चीज़ें हैं। आप यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं पढ़ सकते हैं, बग वगैरह की चीज़ें दी गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और Nmap का GUI वर्जन, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में दी गई है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, थ्योरेटिकली चीज़ें बताई गई है, तो इसे आपको एक बार देखना चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखेंगे नहीं, हम चलेंगे अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कि कोई नहीं बताता है आपको, और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ये जान लेनी है कि अगर आपको किसी भी टूल के बारे में, यूज करने के बारे में जानना हो, चाहे कोई भी टूल हो, तो वहाँ पर एक कमांड आता है मैन स्टैंड फॉर मैनुअल। तो मैनुअल के मतलब क्या, मैन लगाकर और कोई भी, जैसे कि Nmap हम लगा रहे हैं तो इसका पूरा यूजर मैनुअल खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा डिस्क्राइब किया गया है, पूरा एकदम बढ़िया सा। Nmap रेफरेंस गाइड, Nmap नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर, बहुत बढ़िया से यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि इसलिए यूज किया जाता है, कैसे इसको जो है यूज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल दे देकर किया गया है बहुत बढ़िया से। तो चीज़ें कहीं दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सभी चीज़ें मिल रही है। लेकिन आप लोग जो हैं इन सभी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं होस्ट डिस्कवरी, तो सभी चीज़ें यहीं से आती है। जो इसका डेवलपर है सभी चीज़ें यहाँ पर दे दिया है। बस हमें क्या है कि हमें दूसरों के कोर्सेज के पीछे भागना है। तो आपको ये चीज़ें जाननी है कि भाई यहाँ पर जो है मैनुअल पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग होता है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं बहुत बढ़िया से जो हैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मेरे वीडियो से समझ में नहीं आ रही हो तो उसका मैनुअल खोले कि भाई ये कमांड हमें समझ में नहीं आया, मैनुअल को खोलें और आराम से देखें कि क्या, कहाँ पर कौन सा स्ट्रिंग, कौन सा ऑप्शन यूज़ किया गया है। देख सकते हैं कि जो हाइफन भी है वर्जन के लिए किया जाता है। तो सभी चीज़ें यहीं से आती है। अगर आपको कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आप जो है आराम से खोले अपना मैनुअल और यहाँ से चीज़ें करें। और ये आपकी गलती नहीं है, जो जितने भी लोग सिखाते हैं वो ये सभी चीज़ें सिखाते ही नहीं है कि आपको कैसे सीखना है। तो यहाँ पर आपको हम सिखा ही नहीं रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जब अगर आप खाली टाइम में हो तो ये सभी चीज़ें देखें और खुद से भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक से आप खुद से सीखेंगे नहीं तब तक से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और केवल कोर्सेज के पीछे भागते रहेंगे। तो बढ़िया है कि आप टाइम लें और सभी चीज़ों को सीखें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर हम चलते हैं और इसे कट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम चलेंगे जो मोस्ट कॉमन चीज़ें यूज होती है और जो कि आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है वर्जन के बारे में स्कैन करेंगे कि जो टारगेट मशीन है उसके मशीन में कौन कौन से वर्जन हैं। और यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल आपको जो है ऑन कर लेना है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है और यहाँ पर मेरा IP जो है ये तो बदल चुका है, 192.168.145.128 हो चुका है। तो आप भी चेक कर लेना अपना IP। तो यहाँ पर हम स्कैन करते हैं Nmap और यहाँ पर हमने बताया कि V जो है वर्जन के लिए और 192.168.145.128। तो हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं और देखेंगे कि कौन कौन सा वर्जन जो है यूज हो रहा है। तो इससे हमें क्या मतलब होगा, तो अगर कोई
ऐसा वर्जन होगा जिसे हम जानते होंगे कि यहाँ पर इसका एक्सप्लॉइट जो है मौजूद है, तो हम उसके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं कि ये जो देख रहे हैं वर्जन FTP सर्विस FTP है, और ये वर्जन यहाँ पर ये है। तो हमें देखना है कि भाई इसका जो ये वर्जन है FTP का, जो ये वर्जन आप देख रहे हैं, क्या ये मौजूद है, इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट मौजूद है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, जाएंगे आराम से ब्राउज़र पर और यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सप्लॉइट। अगर एक्सप्लॉइट मौजूद होंगे तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम चीज़ जो था बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, और ये जो है यहाँ पर इसके लिए मौजूद है। तो देखा आपने कितना कमाल का ये स्कैन था कि मतलब आराम से टारगेट सिस्टम के बारे में स्कैन करो और उसके जो एक्सप्लॉइट अवेलेबल होंगे तो आराम से सर्च करो गूगल पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क में ही मौजूद है, रैपिड 7, और ये है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका यूज हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम आपको स्कैनिंग के बारे में सिखा रहे हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे किया जाता है यही सिखा रहे हैं हम आपको। तो अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को फाइंड किया जाता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल ले जाकर खड़ा करती है। आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज मिल रही है, स्क्रिप्ट किड्डी नहीं बनेंगे आप, जैसे फॉलो करेंगे हम। तो हम यहाँ पर जो है क्लियर कर दे रहे हैं और इस ब्राउज़र को अब बंद कर दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम जो है देखेंगे जो TCP पोर्ट्स होते हैं, जितने भी TCP पोर्ट होंगे टारगेट पर, उसके बारे में हम स्कैन करेंगे। तो T देंगे TCP के लिए और देन टारगेट का IP 192.168.145.128। तो जितने भी TCP पोर्ट्स होंगे वो आराम से यहाँ पर आ जाएंगे और बता देगा कि ओपन है या क्लोज है। तो देख सकते हैं कि भाई सभी ओपन है क्योंकि ये मेरे मेटा एक्सप्लॉइटेबल के जो हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी TCP पोर्ट्स हैं वो ओपन हैं और यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। और हम तो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि UDP पोर्ट्स को कैसे स्कैन किया जाता है। तो nmap SU एंड टारगेट का IP 192.168.145 और 128। तो जो आप ये चीज़ें सीख रहे हैं तो इसको हम फुटप्रिंटिंग, रिकॉनेसेंस, इनोवेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सब इसी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया से हम इसे कवर कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है हम छोड़ रहे हैं, जितने भी काम में आने वाली चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको जितने भी टाइम स्टैम्प है जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कितना डन हुआ आप देख सकते हैं कि अभी प्रोग्रेस में है और इतना डन हुआ। तो ये काफ़ी टाइम लगा, तो हम यहाँ पर इसे हम Ctrl+C करेंगे। तो स्कैनिंग में टाइम भी लगती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगती है। तो हम इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। तो nmap और SE फिर UDP और देन हम क्या करेंगे टारगेट का IP और हम यहाँ पर जो है जैसे कि हमने आपको बताया था कि फास्ट अगर करना है तो -F लगाएंगे और यहाँ पर हम सभी स्टैट्स को लेना चाहेंगे, स्टैट्स और एवरी, और यहाँ पर हम दे देते हैं 2 सेकेंड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी केवल यूडीपी पोर्ट्स थे, क्योंकि हमने यूडीपी पोर्ट्स के लिए स्कैन किया था, तो यहाँ पर केवल यूडीपी पोर्ट्स आए हुए हैं और ओपन हैं, कुछ ओपन और फिल्टर्ड भी हैं। तो फिल्टर्ड का मतलब कि फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है और वो उसे जो है डिटरमिन नहीं कर पा रहा है जो Nmap है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग में कुछ इतने लगे, 109 सेकेंड जो हैं लगे, और इसे हम क्लियर करते हैं। और अब हम चलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज करता है हमारा टारगेट। तो अगर हमें इसके बारे में जानना हो कि हमारा टारगेट जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, कौन जो सर्वर है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है, तो Nmap O कैपिटल O और देन टारगेट का IP। वन टू 8। तो यहाँ पर आपके जो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो चीज़ें हैं बता देगा कि भाई वो लिनक्स पर चल रहा है और लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, जो भी सिस्टम होगा आपको बता देगा। तो यहाँ पर अगर आपको और डिटेल लेना है कि कौन सा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको एक और जो है स्कैन करना होगा और यहाँ पर फिर से टारगेट का IP 145.128 और यहाँ पर हम करेंगे OS स्कैन और गेस करेंगे कि भाई कौन सा चल रहा है। तो बात वही है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो सेम स्कैन था। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं और हमें अब देखना है भाई स्पेसिफिक पोर्ट, मतलब हम ज़्यादा पोर्ट को स्कैन नहीं करना चाहते हैं, हम केवल देखना चाहते हैं कि भाई क्या 80 पोर्ट HTTP पोर्ट खुला है या नहीं खुला है। तो Nmap तो P पोर्ट के लिए और 80 हम देखेंगे क्या खुला है, तो और टारगेट का जो है IP। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना आने चाहिए कि कैसे चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने केवल 80 स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पर 80 आया, 80 TCP ओपन और सर्विस क्या है HTTP। तो यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। Nmap जो भी पोर्ट चाहिए, जैसे कि हमें 80 चाहिए और हमें 443 चाहिए और हमें चाहिए 8080 जो कि कॉमन चीज़ें हैं, या 8081 अपाचे टॉमकैट और टारगेट का IP। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं जो ओपन हैं और कुछ क्लोज्ड हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। और एक और जो है बता देना चाहते हैं कि आप नाम से भी चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं Nmap पोर्ट कौन सा, HTTP और देन कॉमा HTTPS और टारगेट का IP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाम से भी जो स्कैन किया तो चीज़ें आ गई। और देखिए वेबसाइट सेम तरीके से स्कैन किया जाता है। वेबसाइट को अगर स्कैन करना है तो अगर आपको प्रॉक्सी चैनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अभी बताएंगे नहीं वेबसाइट को कैसे स्कैन करते हैं, वो हम देखेंगे वेब अटैक्स में। तो यहाँ पर हम आपको डेमो दे देना चाहते हैं। तो Nmap जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको बता दिया है कि भाई यहाँ से ऐसे स्कैन कर सकते हैं Nmap और -v और -a ऐसे, और जो भी इस वेबसाइट का नाम होगा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और यहाँ पर हम जो है Nmap को ही स्कैन करेंगे, क्योंकि हमारे पास परमिशंस नहीं है कि किसी के वेबसाइट को स्कैन करें। Nmap और -v और a और क्या था scanme.nmap.org। तो यहाँ पर हमने इसे स्कैन किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि पोर्ट 80, पोर्ट 22 और देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये अभी डिस्कवर कर रहा है ओपन पोर्ट्स कितने हैं।
तो यहाँ पर हम कंट्रोल सी करके एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेमो था कि कैसे हम वेबसाइट को स्कैन करते हैं। लेकिन वेबसाइट को स्कैन करने से पहले हमें प्रॉक्सी चेन कॉन्फ़िगर करने होते हैं, तो वो हम चीज़ें बताएंगे आपको आगे। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे जेनमैप का यूज, जो कि एनमैप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।